अब जो है बहुत ज्यादा नजदीक है और ऐसे में कई पार्टियां आप देख लग रहे हो, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां लगातार फील्ड में उतरने लग रही हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में जा करके अलग अलग तरह के वायदे और अपना अपना जो है एक धरातल तैयार करने लग रही है। आज एक नई पार्टी का धरातल तैयार होया है बरवाड़ा के अंदर ही। डॉक्टर आयुष्मान भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक पार्टी जो है आज ज्वाइन करी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करे गए हैं। पार्टी का नाम है जनहित पार्टी। पूरी जानकारी डॉक्टर साहब तो लेवांगे। राम राम। राम राम जी। अच्छा दादा, पार्टी तो बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टी है हरियाणा के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, इसका बाद भी काफी पार्टियां आ गई, लेकिन एक जनहित पार्टी जो शायद साल डेढ़ साल पहले वर्षों में आई है, उसकी स्थापना अब हुई है, उसमें दादा न जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत हैं। मैं जिस मूल विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ वो विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है। विचारधारा के हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार की धरातल पर सबसे नज़दीक हूँ। कांग्रेस के मेरे विचारधारा कभी मिलती नहीं, परंतु एक समय ऐसा आया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कूदना पड़ा। मैंने एक कार्यक्रम किया था महर्षि दधीची जयंती का, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी मुख्य अतिथि थे और बलराज कुंडू जी कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी उन्होंने। वो एक सामाजिक कार्यक्रम था। उसमें लोगों से मैंने पूछा था कि मुझे क्या करना है भाई, आगे आने वाले समय में मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कूदना है या सामाजिक। तो सब ने कहा था भी आप राजनीतिक क्षेत्र में कूदो। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, मैं सबको स्टडी करूँगा और जो मेरे विचारों के अनुरूप और मुझे लगा कि भी हाँ लोगों के भी ये हित में काम कर रही है, उस विचारधारा को अपना करके मैं राजनीतिक मेरी शुरू करूँगा राजनीति। वो आज से 3 साल पहले की बात है। उससे पहले भी मैंने बहुत राजनीतिक दलों में, 1-2 राजनीतिक दलों में मैं अंदर घुस के और उनकी स्टडी की। उसके पश्चात मैंने सभी राजनीतिक दलों को अंदर से देखा है, जा कर के स्टडी किया उनको। हालांकि मेरे पर लोग आरोप भी लगाते रहते कि रहे इस दौरान कि ये तो कहीं टिकता ही नहीं, ये तो आज उस पार्टी को बदल। मैंने कोई पार्टी बदली नहीं, ना कोई ज्वाइन की ना। वो तो मैं भी कहने वाली हूँ, बीजेपी के जो उस टाइम के मनोहर लाल जी खट्टर थे मुख्यमंत्री, चांदी का मुकुट उनते पिराओ थे और फरसा कांड हो गया। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, जिसकी आप ये कहने लग रहे हो कि कांग्रेस थी अच्छी पार्टी नहीं मानते, कांग्रेस तो एक दीपेंद्र हुड्डा है, आपने उनकी भी चांदी का मुकुट पिराया है। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ के मैं वही दोबारा तो कहना चाहूंगी, मतलब क्यों वह सारी पार्टियां में लोग उन पार्टियां की तरफ भाग गए हैं और आप उस पार्टी की तरफ पीठ कर। मैंने स्टडी किए करने के लिए मेरे लिए कोई अछूत नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनके अंदर जा करके मैंने स्टडी किया उनको और उसके पश्चात मेरा निष्कर्ष ये निकला है कि सभी के ढर्रे, सभी का सिस्टम एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है ही नहीं। विचारधारा सिर्फ नाम का फर्क है, विचारधारा में कोई अंतर नहीं, कार्यपद्धति में कोई अंतर नहीं, सबका ढर्रा वही है और व्यवस्थाएं वही की वही हैं। इन पार्टियों से कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। यह सिर्फ चोला बदलने वाली बात है या चश्मा बदलने वाली बात है, कभी वो पहन लिया वो कभी वो पहन लिया। इसलिए मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं निष्क्रिय होकर के मेरे घर बैठा था इसी दौरान। हाँ, नहीं अभी तक भी, अभी 10-15 दिन पहले इन लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि आपको निष्क्रिय होकर घर नहीं बैठना चाहिए, आपकी तपस्या है, आपका अनुभव है, आपकी शारीरिक स्थिति स्वास्थ्य भी अभी तक ठीक है, इसलिए आप ये हमारा जो एक नया अभियान है इसको एक बार देखो। मैंने इनको स्टडी किया, मेरा मन इनके ऊपर टिका है। पहली बार मैं औपचारिक रूप से कोई राजनीतिक पार्टी, औपचारिक रूप से ये जनहित पार्टी का मैं सदस्य बना हूँ औपचारिक रूप से। और पार्टी इसके मुकाबले में चाहिए आज 0 होगी, पार्टी स्टार्ट है 0 से स्टार्ट होती है, परंतु मेरी विचारधारा यहाँ मेल खाती है, मेरा मन यहाँ टिकता है। मैं समझता हूँ कि समाज की सेवा मैं इसके नाते कर सकता हूँ।
समाज सेवा तो समाज के अंदर जब आप जाओगे, कोई पद लेोगे, कोई चुनाव जीतोगे डॉक्टर साहब, तभी कर सको हो। अभी अगर आप खुद कहने लग रहे हो कि अभी पार्टी का ग्राफ 0 पर खड़ा है, मध्य प्रदेश तो पार्टी बनी है, हरियाणा में भी अभी लॉन्च हुई है, पहले प्रदेश अध्यक्ष आप बनाए हो, के भविष्य के देखने लग रहे हो आपने, क्या लगा है कोई? अभी मैं आपका भाषण सुनने लग रही थी, आप कहने लग रहे थे कि आने वाले 20-21 सीटों पर जो है आप चुनाव शायद आप तैयारी करोगे, क्या लगा है आपने जिस पार्टी ने आप 15 दिन तक जाने लग रहे हो, लोगों के बीच में किस तरह पेश करोगे आप? इन लोगों से प्रत्यक्ष मेरा परिचय से 20 दिन पहले आया हो, परंतु विचारधारा से इनसे मैं 45-50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये देखे भाले लोग हैं मेरे। नहीं, विचारधारा तो पार्टी तो नहीं चलती, आप चला लोगे, आप वो कर लोगे, लेकिन लोगों के बीच में भी तो जाओगे आप। खुद ही लोगों के बीच खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम उस धारा के लोग हैं। भाजपा 2009 में भाजपा ने चुनाव लड़ा था सब सीटों पर, कहीं 1000 वोट, कहीं 1500 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 2500 वोट, 3200 वोट, इससे फालतू वोट नहीं आए। और 14 में वही पार्टी सत्ता में आ गई 46 सीटें लेकर के। तो बहुत राष्ट्रीय पार्टी थी। भारतीय जनता नहीं। पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को मैं जब शुरू से जनसंघ के समय से जान रहा हूँ, मैंने काम किया वहाँ पर, कोई भी लोग तैयार ही नहीं था हमारे को अपनाने के लिए, उसको अपना लिया, हमने मेहनत की है। इस जनहित पार्टी का क्या भविष्य देखने लग रहे हो आप? इसको कामयाब करेंगे। और जो डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज कह देता है, वो परमपिता परमात्मा का मैं बहुत प्रिय पुत्र हूँ, मेरे मुंह से वाणी निकलती है उस भगवान की आज्ञा से निकल रही है, उसकी प्रेरणा से निकल रही है। मेरे को उसने कभी निराश नहीं किया, मैंने जो सोचा वो मेरे को उसने आज तक दिया है। अब मैं इसको कामयाब करने की मैंने सोची है, मेरे को पूरी विश्वास है पूरा, ये पार्टी 100% सफल होगी। कोई रोड मैप भी तो तैयार कराया होगा आपने, कैसे किए कुछ करोगे? ओहो बहन जी, अभी 2 मिनट पहले तो मैंने पार्टी ज्वाइन करी, रोड मैप तैयार करूंगा। इतना में चुनाव निकल जाएंगे डॉक्टर साहब? जल्दी 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 जल्दी, आज से ही काम शुरू कर दिया है, रोड मैप 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा के अंदर पार्टी जो है कितनी सीटें लगभग, वैसे मैं सुनने लग रही थी, लेकिन दोबारा तो एक बार पूछना चाहूंगी मैं, कितनी सीटों पर चुनाव जो है लड़ने वाली है जनहित पार्टी? ऐसे है, जो मैंने बात करी है पार्टी ज्वाइन करने से पहले बहुत लोगों से मैंने बात भी की है, बहुत लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब तो चुनाव का समय देखो, अभी सदस्यता पर जोर दे करके हम सदस्यता करें तो लाभ नहीं होगा। अभी चुनाव का समय है, पार्टी को बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ाएंगे तो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, सदस्यता बढ़ेगी। तो अभी हमारा यही जोर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ाएं, और बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बड़े प्रामाणिक लोग समाज में हैं। और ये तो पार्टियां जिनका आप बड़ी बड़ी पार्टियां करे हो ना, ये उनका शोषण करती हैं, उनका मतलब यूज एंड थ्रो ये काम करती हैं। आप वाली बीती बताओ हो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका साथ तो ये बीती है सारी। मैं को हजारों लोग हैं मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोग हैं, और उनमें प्रामाणिक लोग बहुत हैं। हजारों में सारे प्रामाणिक हो ये मैं नहीं कहता, अपने हजारों में 5, 10, 20, 30 तो प्रामाणिक लोग भी हैं, उनको लेंगे हम, उनको लड़ाएंगे। बरवाड़ा से खुद डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज लड़ सके हैं या कई बार? बरवाड़ा में हम एक बार काम करेंगे और बरवाड़ा का चुनाव लड़ेंगे जरूर। अभी ये नहीं कह सकते डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज लड़ेगा या मेरा कोई और कार्यकर्ता लड़ेगा, बरवाड़ा की सीट लड़ेंगे, इस सीट को जीतेंगे 100%। संगठन के बिना क्या करें कि कोई भी पार्टी नहीं उतर सकती, लेकिन आप कहो कि आप सीधा चुनाव की तैयारी करोगे, संगठन पे भी जोर नहीं है, सदस्यता पे जोर नहीं है, बिना संगठन के ऊपर चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? संगठन व्यक्तित्व के बल पर चलता है, वो सब पार्टियों के प्रदेश व्यक्तित्व हैं, आपके सामने हैं, प्रदेश के नेता गण हैं। और मैं अपने आप को भी मैं तुलना करता हूँ, मेरी तुलना में मेरी अंतरात्मा ये तुलना, आप तुलना कर लीजिए किसी व्यक्तित्व में, किसी चीज़ में। हाँ, पैसे में तो मेरे से होता है कि वो नेता ज़्यादा हो, वो क्वालिफिकेशन में, त्याग में, संस्कार में, चरित्र में, अनुभव में, योग्यता में, प्रतिभा में मेरे से कोई मतलब 19 भी नहीं, 18 मिलेंगे आपको। बाकी ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। प्रामाणिकता में, जिसको पद लेकर अभिमान ना हो, बाकी लोग बहुत ऐसे हैं जो पद प्राप्त होने के बाद सत्ता में आने का ऐसे घमंड है। आप उदाहरण देख लीजिए कि अपने कार्यकर्ता को, अपने साथी को एक तितली गर्दन काट दूंगा। राजनीति का तो ये एक राजनीति का दुष्प्रभाव है ना, घमंड आता है ना राजनीति से। परंतु मेरे को कुछ समय के लिए हरियाणा सरकार में पद मिला था,
उससे पहले मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर, वो भी बहुत बड़ा पद था। कभी मेरे में घमंड नहीं आया, सब लोग जानते हैं मैं सर्वसुलभ रहा हूँ। मैं मेंबर था जब भी मैं सर्वसुलभ था, आज भी सर्वसुलभ हूँ। लोगों के अड़ी भीड़ में काम आता हूँ, जो काम मेरे जिम्मे लगाते हैं मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। अब भी मैं प्रयास करता हूँ, अधिकारियों से मैं कोई निवेदन करता हूँ, मेरी बात को टालता नहीं। आपका कोई जायज़ काम है, हो नहीं रहा है, मैं अधिकारी को फ़ोन करता हूँ, मैं बता के मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ। मुझे गर्व है, मैं नाम नहीं लूँगा उन अधिकारियों का, क्योंकि सरकार के ऐसे मामले होते हैं, फिर राजनीति लोग मेरे सारे काम करते हैं लोग, क्योंकि मैं नाजायज़ काम करता नहीं, सारे काम हो जाते हैं। चलो भी जायज़ पार्टी, काम के लिए भी आजकल कहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी पार्टी जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज, जनहित पार्टी है। और कहीं ना कहीं वह टीस भी मैंने दादा के चेहरे पर देखने न मिली है, गर्दन काट दूंगा एक वाक्य आपने देखा था और सुना भी था, तो वह टीस भी शायद दादा के मन में आज भी है। और पार्टी किस तरह तक काम करेगी वो आने वाला समय बताओगा, कौन कौन चुनाव लड़ेगा वो भी समय बताओगा। फिलहाल आपने के लगे है या पार्टी जो है जनहित पार्टी हरियाणा के अंदर अपना कितना वर्चस्व स्थापित कर पाओगी, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।